बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं टेलन न्यूज़। मैं हूं तैयबा सत्तार। शामिल करेंगे सबसे पहले न्यूज़ हेडलाइंस। कोरोना की सूरत हाल के पेश नज़र NCOC का कराची में अहम इजलास। सिंध भर में लॉकडाउन 9 अगस्त से ख़त्म करने का फैसला। कोरोना का फैलाव रोकने के लिए स्मार्ट लॉकडाउन पॉलिसी जारी रखने का ऐलान। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब ने कराची प्रेस क्लब में वैक्सीन सेंटर का इफ्तिताह कर दिया। कहते हैं सहाफ़ी बरादरी के साथ हर मुमकिन ताउन जारी रखेंगे। लाहौर में सूबाई वज़ीर असद खोखर के भाई का कत्ल। गिरफ्तार मुलजिम के इब्तदाई तफ्तीश में सनसनीखेज इंकशाफात। वलीमे की तकरीब में 8:15 बजे दाखिल हुआ। सिक्योरिटी ने चेक नहीं किया, मेहमानों के दरमियान ही जाकर बैठ गया। उस्मान बुज़दार वापस जाने लगे तो तीनों भाई साथ थे। वज़ीर आला के पीछे पीछे मार्की से बाहर आया। वज़ीर आला गाड़ी में बैठे तो आगे बढ़कर मुबश्शिर पर फायरिंग कर दी। कत्ल की मंसूबाबंदी खुद की। मुबश्शिर चचा के कत्ल में मुलव्वस था, बदला लेने के लिए हमला किया। मकतूल का पोस्टमार्टम मुकम्मल। मुबश्शिर खोखर को बाईं आंख पर गोली करीब से मारी गई जो आर पार हो गई। मुबश्शिर खोखर की नमाज जनाजा आबाई गांव मावाला में अदा कर दी गई। सियासी समाजी शख्सियात और अवाम की बड़ी तादाद में शिरकत। सूबाई वजीर असद खोखर की तकरीब हल्फ बर्दारी मुलतवी। वजीर आला पंजाब का सिक्योरिटी इंतजामात की इंक्वायरी का हुक्म। गफलत के जिम्मेदारों का तयन करके सख्त कार्रवाई की हदायत। मुबश्शिर खोखर के कत्ल की तफ्तीश CIA मॉडल टाउन को मुंतकिल। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत एपेक्स कमेटी का इजलास। उस्मान बुज़दार का अपनी ही सिक्योरिटी में खामियों पर इजहार तशवीश। तकरीब में नाकिस सिक्योरिटी पर बरहमी का इजहार। इजलास में सिक्योरिटी से मुतल्लिक असर नो हिकमत अमली तश्कील देने का फैसला। जिम्मेदारान के खिलाफ सख्त कार्रवाई का हुक्म। वज़ीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी शिबली फराज की वज़ीर आज़म को इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से मुताल्लिक ब्रीफिंग। इमरान खान ने कारकर्दगी जांचने के लिए मशीन से वोट डाला। शिबली फराज कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को इंटरनेट की ज़रूरत नहीं, मशीन के सॉफ्टवेयर को आला मयार के मुताबिक बनाया गया है। पाक सरजमीन पार्टी का 10 मुहर्रम के बाद एहतजाजी तहरीक चलाने का ऐलान। मुस्तफ़ा कमाल कहते हैं पीपल्स पार्टी को सूबे को सिंधु देश नहीं बनाने देंगे। 10 मुहर्रम के बाद सिंध की सड़कों पर आ रहे हैं, सड़कों पर अपने फैसले कराएंगे, आखिरी खून के कतरे तक लड़ेंगे। पाक सरजमीन पार्टी के चेयरमैन की मीडिया से गुफ्तगू। कहा मेयर बनाना है तो इंतखाबात करा दें, लोगों से वोट ले लें। मेयर बनाने के चक्कर में पीपल्स पार्टी की हुकूमत भी नहीं रहेगी। माहीगीरों ने कराची बंदरगाह में बहरी जहाज़ों की आमदोरफ्त बंद कर दी। माहीगीर रात गए खुले आसमान में मछली के शिकार के लिए जाना चाहते थे। रोके जाने पर एहतजाज शुरू हुआ। बहरी जहाज़ों के चैनल को 250 के करीब लॉन्चें खड़ी करके बंद किया गया। बंदिश से बहरी जहाज़ों की आमदोरफ्त मुअत्तल। PNP के रहनुमा उबैदुल्ला कासी के कत्ल और गिरफ्तारियों से मुतालिक अहम पेशरफ्त। एक शख्स गिरफ्तार। सूबाई वजीर दाखिला मीर ज़िया लांगू का कहना है अगवा बराए तावान में मुलव्वस दीगर अफराद की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। ANP रहनुमा के कातिलों की गिरफ्तारी तक चैन से नहीं बैठेंगे। मुल्क में कोरोना की चौथी लहर छठे हफ्ते में दाखिल। वजीर आला सिंध की ज़ेर सदारत NCOC का मुश्तरका इजलास। असद उमर, लेफ्टिनेंट जनरल हमूदुल-ज़मान की शिरकत। कोरोना की मौजूदा सूरत हाल पर ब्रीफिंग। मुल्क के 6 बड़े शहर डेल्टा वेरिएंट की लपेट में। आज़ाद कश्मीर में कोरोना केसेस उरूज पर। सिंध में 13%, खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में केसेस सुस्त रफ्तारी से बढ़ रहे हैं। कराची में 1210 मरीज तशवीशनाक हालत में हैं। कोरोना की चौथी लहर शिद्दत इख्तियार कर गई। 2 जून के बाद एक रोज में सबसे ज्यादा अमवात। 24 घंटों में 95 अफराद इंतकाल कर गए। 4720 नए केसेस रिपोर्ट हुए।
कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 8.24% रही। कराची में शरह 23%, रावलपिंडी में 27%, पिशावर में 16%, लाहौर में 8 से तजावुज कर गई। खैबर पख्तूनख्वा में कोरोना से एक और डॉक्टर जिंदगी की बाजी हार गया। इस्लामाबाद में आज से शहरियों को रूसी वैक्सीन स्पुतनिक लगना शुरू। फाइजर वैक्सीन की मजीद 64,000 खुराकों की खेप पाकिस्तान पहुंच गई। वैक्सीनेशन सेंटर्स पर अवाम का रश बढ़ने लगा। कराची की 106 साला खातून ने कोरोना के डेल्टा वेरिएंट को शिकस्त दे दी। बुजुर्ग खातून इलाज के बाद अस्पताल से घर मुंतकिल। मुल्क भर में महंगाई का जिन बेकाबू, इदारा शुमारियात की रिपोर्ट जारी। आदादो शुमार के मुताबिक रवा हफ्ते 17 अशियाए ज़रूरिया की कीमतों में इजाफा हुआ। सब्जियों और दालों की कीमतें भी आसमान को छूने लगी। लहसुन 9 रुपये 40 पैसे महंगा। प्याज, आलू, टमाटर, गोश्त भी अवाम की पहुंच से दूर। फलों की कीमतों को भी पर लग गए। मुल्क भर में आज सूरज सवा नेज़े पर रहा। बलोचिस्तान और पंजाब के बेशतर इलाकों में कहर की गर्मी। कश्मीर, वस्ती पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान में तेज हवाओं और गरज चमक के साथ मजीद बारिश का इम्कान है। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की दासू दहशतगर्द हमले की शदीद मज़म्मत। मुतासिरा खानदानों और हुकूमत पाकिस्तान से दिली हमदर्दी का इजहार। सलामती कौंसिल का कहना था कि दहशतगर्दी मुजरिमाना फेल है। सलामती कौंसिल की करारदादों के मुताबिक मजाज हुकाम पाकिस्तान और चीन से ताउन करें। आलमी अमन के लिए खतरा बनने वाली कार्रवाइयां रोकने के लिए तमाम रुकन मुमालिक किरदार अदा करें। पाकिस्तान की सलामती कौंसिल के इजलास में मदऊ न किए जाने की शदीद मज़म्मत। मुनीर अकरम ने सलामती कौंसिल के सदर को खत लिख दिया। मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम ने कहा, सलामती कौंसिल इजलास में भारतीय सरबराही की वजह से शफाफियत की उम्मीद नहीं थी। इजलास में ना बुलाना अक़वाम मुत्तहिदा के कवानीन की खिलाफ वर्जी है। NGO को इजलास में बुलाया जा सकता है तो पाकिस्तान को क्यों नहीं। अफगानिस्तान की कशीदा सूरत हाल पर सलामती कौंसिल का इजलास। अफगान मिशन के सरबराह का सलामती कौंसिल से तालिबान के हमले फौरी बंद करवाने के लिए तमाम सिफारती, सियासी और माली दबाव इस्तेमाल करने का मुतालबा। बरतानवी मंदूब ने कहा, तालिबान ने जंग के जरिए हुकूमत कायम की तो तस्लीम नहीं करेंगे। फ्रांस की जानिब से तालिबान के हालिया इक़दामात की मज़म्मत। चीनी मंदूब ने कहा, अफगान सूरत हाल का सियासी हल भी डायलॉग के जरिए ही मुमकिन है। अमरीका और नेटो हाथ झाड़ कर मसाइल पीछे ना छोड़ें। मुल्क भर में जश्न आज़ादी जोशो खरोश से मनाने की तैयारियां उरूज पर। गलियों और बाजारों में रंग बरंगी झंडियों और सब्ज हिलाली परचमों के स्टॉल लग गए। गली कूचों, मोहल्लों, शाहराहों, इमारतों को सब्ज रंग से सजाया जाने लगा। लोग सब्ज हिलाली परचम, झंडियां, बैजेस और दीगर अशिया खरीदने में मसरूफ। टोक्यो ओलंपिक्स में पाकिस्तान की मेडल टेबल पर आने की उम्मीद दम तोड़ गई। अरशद नदीम मेडल ना जीत सके, कौम के दिल जीत लिए। जेवलिन थ्रो में पाकिस्तानी एथलीट को नाकामी का सामना। भारत के नीरज कुमार चोपड़ा गोल्ड मेडल ले उड़े। हेडलाइंस आपने जानी। खबरों में सबसे पहले आपको बताएंगे मुबश्शिर खोखर के कत्ल केस के हवाले से नामजद सूबाई वजीर असद खोखर के भाई के कत्ल का मामला सिक्योरिटी पर सवालिया निशान है। वजीर आला पंजाब ने आला सतही इजलास भी बुला लिया है। मजीद इस केस में क्या पेशरफ्त हुई है, जानते हैं नुमाइंदा टेली न्यूज़ अली शराज से। जी अली, बताइएगा कि गुज़िश्ता रात होने वाले वाक़े में अभी तक क्या पेशरफ्त हुई है। जी बिल्कुल, गुज़िश्ता रात जो है असद खोखर के भाई के ऊपर जो है वो फायरिंग की गई है, जिसके नतीजे में वो जाँ बाक हो गए थे। दावते वलीमा चल रहा था असद खोखर के बेटे का, जिस पर मुल्ज़मान ने फायरिंग करके जो है उनके भाई को कत्ल किया। इस हवाले से जो है वो सिक्योरिटी के ऊपर भी काफी सवालिया निशान उठ रहे हैं, जिसके हवाले से
آج وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار نے اعلیٰ سطح اجلاس جو ہے وہ بلا رکھا ہے، جس کے اندر سیکیورٹی کے بھی معاملات کو دیکھا جا رہا ہے۔ اسد کھوکھر کے بھائی جو مبشر کھوکھر جس کو قتل کیا گیا ہے، اس کے قتل کرنے والا جو ملزم ہے اس کو گرفتار تو کر لیا گیا ہے، اس کے خلاف جو ہے وہ تفتیش بھی جاری ہے۔ بنیادی طور پر جو اب تک ابتدائی جو تفتیش کی گئی ہے اس کے اندر ذرائع کا یہی کہنا ہے کہ جو ملزم ہے اس کا بیان جو ریکارڈ کیا گیا ہے اس کے مطابق اس نے اپنے چچا کے قتل کا جو ہے وہ بدلہ لیا، جس پر اس نے ولیمے کی تقریب میں آ کر فائرنگ کی۔ یہ واقعہ جب پیش آیا تو وزیر اعلیٰ پنجاب جو ہیں سردار عثمان بزدار وہ بھی اس تقریب میں موجود تھے، اور ان کو چھوڑنے کے لیے یہ تینوں بھائی اسد کھوکھر اور مبشر کھوکھر، یہ تینوں بھائی جو ہیں ان کو چھوڑنے کے لیے باہر آ رہے تھے۔ جس ٹائم ان کو ان کی گاڑی میں بٹھایا اور وہ جب اپنی گاڑی میں مبشر کھوکھر بیٹھنے لگا تو ملزم نے اس کے اوپر فائرنگ کر دی۔ اس نتیجے میں جو وزیر اعلیٰ کا جو اسکواڈ تھا انہوں نے اس ملزم کو جو ہے وہ گرفتار کیا اور پولیس کے حوالے کر دیا۔ ابتدائی جو ہے وہ تفتیش جاری ہے، جبکہ سیکیورٹی کی جو ناقص صورتحال ہے اس کے اوپر وزیر اعلیٰ پنجاب جو ہے وہ کافی نالا بھی نظر آئے ہیں، اور انہوں نے آج اعلی سطح جو اجلاس ہے وہ بلایا ہوا ہے، جس کے اندر تمام سیکیورٹیز کے لوگ جو ہیں ان کو بھی طلب کیا گیا ہے کہ اتنی ہائی سیکیورٹی کے اندر بھی کس طرح لوگ اسلحہ لے کے جو ہے وہ تقریب کے اندر داخل ہوئے۔ ان تمام پہلوؤں کے اوپر جو ہے وہ کارروائی جاری ہے، اور ذمہ داران کے خلاف سخت کارروائی کرنے کے لیے وزیر اعلیٰ نے ہدایت بھی جاری کر دی ہے۔ جی علی، بہت شکریہ ہمیں اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ خبروں میں آپ کو مزید بتائیں گے کہ پاک سرزمین پارٹی نے پیپلز پارٹی کی جانب سے لگائے ایڈمنسٹریٹر کو مسترد کر دیا۔ مصطفیٰ کمال کہتے ہیں کہ 10 محرم کے بعد سڑکوں پر ہوں گے، سندھ کو سندھو دیش اور زرداری کی جاگیر نہیں بننے دیں گے۔ ہم نے کراچی سے را کا تسلط ختم کیا، اب پیپلز پارٹی کا مقابلہ کریں گے۔ شہر میں پیسے لے کر لاک ڈاؤن لگا کر بیرونی ایجنڈے پر ملک کی سالمیت سے کھیلا جا رہا ہے۔ مزید کیا کہتے ہیں جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ پاکستان ہاؤس کراچی میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے مصطفیٰ کمال کا کہنا تھا کہ کراچی اور حیدرآباد میں لگائے گئے ایڈمنسٹریٹر کو مسترد کرتے ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی نے نان الیکٹڈ ایڈمنسٹریٹر تعین کر دیے ہیں۔ مصطفیٰ کمال کا کہنا تھا کہ آئندہ جنرل الیکشن بھی نہ کروائے جائیں، غیر منتخب شدہ کسی بھی شخص کو وزیر اعلیٰ بنا دیا جائے۔ میں یہ کہتا ہوں اگر یہ بات ٹھیک ہے تو پھر کل جب وزیر اعلیٰ کا ٹینیور ختم ہو تو پھر سندھ میں انتخابات نہ کرائے جائیں، سندھ میں پھر کوئی نان الیکٹڈ یہاں پر ایڈمنسٹریٹر لگا دیا جائے سندھ چلانے کے لیے۔ سربراہ پاک سرزمین پارٹی کا مزید کہنا تھا کہ ہم پیپلز پارٹی سے بھی لڑ سکتے ہیں، مہاجروں کی نسل کشی نہیں ہونے دیں گے۔ اردو بولنے والوں کے ساتھ زیادتی کرنے والے وہی لوگ ہیں جو 35 سال تک اس شہر پر سیاست کرتے رہے۔ یہ پیپلز پارٹی ہمیشہ سے مہاجروں کے خلاف پختونوں کو استعمال کرتی رہی ہے، یہ پیپلز پارٹی ہمیشہ سے مہاجروں کے خلاف بلوچوں کو استعمال کرتی رہی ہے، یہ پیپلز پارٹی ہمیشہ سے سندھیوں کو مہاجروں کے خلاف استعمال کرتی رہی ہے۔ تو میں تمام زبانیں بولنے والوں کو کہتا ہوں کہ یہ پاک سرزمین پارٹی کے علاوہ کوئی پارٹی نہیں ہے جو پیپلز پارٹی کے ظلم کا مقابلہ کر سکے۔ مصطفیٰ کمال نے کہا کہ ہم نے نفرتوں کا خاتمہ کیا ہے، ہمیں ایک ہونے کا مشورہ دینے والے ہمارے ساتھ آئیں، شہر میں امن قائم رکھنے کا حل صرف ہمارے پاس ہے۔ پیپلز پارٹی کا مقابلہ لسانیت کی بنیاد پر نہیں کیا جا سکتا، ملک لوٹنے والے پیسے لے کر بیرونی ایجنڈے پر کام کر رہے ہیں۔ بلیٹن کے اختتام میں آپ کو بتاتے چلیں کہ محکمہ صحت سندھ کے مطابق کورونا وائرس کی چوتھی لہر سے ملک بھر میں کراچی سب سے زیادہ متاثر ہوا ہے۔ کراچی میں کورونا کے بڑھتے کیسز کی وجہ سے آکسیجن بیڈز کی طلب میں اضافہ ہوا ہے، جبکہ کراچی کے ہسپتالوں میں ICU بیڈز پر جگہ کم پڑ گئی ہے۔ 37 نجی اور سرکاری کورونا سینٹرز اور وارڈز میں 530 ICU وینٹیلیٹرز موجود ہیں، جن میں سے اس وقت 367 مریض زیر علاج ہیں۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ کراچی میں کورونا کیسز میں تیزی سے اضافہ جاری۔ محکمہ سندھ کے مطابق کورونا وائرس کی چوتھی لہر سے ملک بھر میں کراچی سب سے زیادہ متاثر ہوا ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں میں کورونا کے 2315 کیس رپورٹ ہوئے۔ سندھ میں کیسز کی تعداد 48,213 ہو گئی۔ 28 افراد کورونا کے سبب جان کی بازی ہار گئے، جن میں 27 کا تعلق کراچی اور ایک کا لاڑکانہ سے ہے۔ دوسری جانب آکسیجن بیڈز کی طلب میں بھی اضافہ ہو گیا۔ انفیکشن ڈیزیز اسپتال، ایکسپو فیلڈ آئسولیشن سینٹر اور انڈس میں بھی جگہ ختم۔ کراچی میں 37 نجی و سرکاری کورونا سینٹر وارڈ میں
530 ICU वेंटिलेटर मौजूद हैं, जिनमें से 367 पर इस वक्त मरीज ज़ेर इलाज हैं। रिपोर्ट आपने जानी। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त के लिए इतना ही। मजीद बाखबर रहने के लिए देखते रहिए टेली न्यूज़।